आज आप लोगों को ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ाने जा रहे हैं। नया टॉपिक है, आपको 4th यूनिट में नया टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल। इससे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत हम फार्मूला लिख रहे हैं, आपको उसके बाद प्रॉब्लम कराएंगे। आपको लेट आई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डी वी लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स वाई जेड इंटू डी वी, ये आपका ट्रिपल इंटीग्रल है। ईयर एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वी मीन्स वॉल्यूम, चूँकि ट्रिपल इंटीग्रल मीन्स हमें वॉल्यूम निकालना है। डी वी मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड। सो ट्रिपल इंटीग्रल वी मीन्स वॉल्यूम एंड एफ एक्स वाई जेड डी वी मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड। डी वी मीन्स होता है आपका डी एक्स डी वाई डी जेड। अब इसका हमें निकालना, देख लीजिए, इसको इंटीग्रेट करना। वी का अगर वी मीन्स आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वी मीन्स वॉल्यूम, तो वी मीन्स रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ जो आपका मान लेते हैं कि अगर हमको एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, ईयर x1 एंड x2 इज ए फंक्शन ऑफ, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट निकालते हैं, तो ये x1 इज ए फंक्शन ऑफ वाई जेड। x1 वाई जेड का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ f1 वाई जेड, एंड x2 इज ए फंक्शन ऑफ f2 वाई जेड, एंड y1 इज ए फंक्शन ऑफ z। y1 हमारा किसका फंक्शन होगा? z का फंक्शन होगा, एंड y2 इज ए फंक्शन ऑफ phi 2z, एंड z इज ए कांस्टेंट, z इक्वल टू v। ये हो गया आपका f x y z डी एक्स डी वाई डी जेड। ये जो आपका v दिया हुआ रीजन v से हम जो है लिमिट निकालते हैं, जो इंटीग्रेशन आप लिमिट निकालते हैं, यहाँ कंसीडर कर रहे हैं लेट एफ x1 एंड x2 इज ए फंक्शन ऑफ वाई जेड। x1 जो x2 होगा वो y और z का फंक्शन होगा, और y1 एंड y2 इज ए फंक्शन ऑफ z, और z इज ए फंक्शन z इक्वल टू a एंड b, z जो है कांस्टेंट लिमिट होगा। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है इस तरीके से, तो देख लीजिए z इक्वल टू a टू z इक्वल टू b, और ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ y1 इक्वल टू phi1 z। y1 phi1 z का फंक्शन होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ z, एंड y2 इक्वल टू phi 2 z। ये हो गया आपका z। और नेक्स्ट इंटीग्रल आपका है इंटीग्रल ऑफ x1 इज ए फंक्शन ऑफ f1 वाई जेड, एंड x2 इज ए फंक्शन ऑफ f2 वाई इंटू जेड, एंड f x y z डी एक्स। देख लीजिए, आपको समझना ये चीज़ है। आपको पहले इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट करेंगे डी वाई के सापेक्ष, फिर इंटू डी जेड। ये फिगर समझिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ जो एफ एक्स वाई जेड है, वी इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। वी जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, इस वी से हम जो है क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे कि x की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट क्या होगी, z की क्या लिमिट होगी। तो जो हमारा x1 x2 होगा वो फंक्शन ऑफ वाई जेड, जो लिमिट होगा, जो लिमिट दिया रहेगा आपका, जो लिमिट में आएगा आपका, वो y और z का फंक्शन में आएगा। x1 और x2 की लिमिट हमेशा y और z का फंक्शन होगा, और y1 की लिमिट z के टर्म में होगा, मतलब जो लिमिट है आपका z के टर्म में आएगा, y1 y2, और z कांस्टेंट है, z इक्वल टू a टू b है। तो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ समझना है कैसे इंटीग्रेट करना है। तो जो एफ एक्स वाई जेड है, यहाँ जब हम पहले फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे,
और वाई और जेड को ट्रीटिंग कांस्टेंट। जब हम एक्स के सापेक्ष ट्रिपल इंटीग्रल, आपको समझना कैसे इंटीग्रेट करना है, उसको बाई पार्ट करना है। तो पहले हम उसको इंटीग्रेट करते हैं जो फंक्शन टू वेरिएबल, जैसे जो इंटीग्रल पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहाँ जो है अपर और लोअर लिमिट वाई और जेड के टर्म में रहेगा। जो लिमिट रहेगा x1 की, x1 और x2 की, ये लिमिट जो है y और z के टर्म में दिया रहेगा प्रॉब्लम में। तो जो y और z के टर्म में लिमिट दिया हुआ है उसको फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे x के सापेक्ष। जो फंक्शन हमारा f(x,y,z) है, फर्स्ट इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x और ट्रीटिंग y एंड z इज ए कांस्टेंट। y और z को कंसीडर करेंगे कांस्टेंट मानकर उसको x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट x1 और x2, अपर लिमिट x2 और लोअर लिमिट x1 पुट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद x1 के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे और ट्रीटिंग y z इज ए कांस्टेंट, देन पुटिंग द अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आ रहा है इंटीग्रेट करने के बाद, वो जो है फंक्शन ऑफ y और z के टर्म में आएगा। जो रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रेट करने के बाद अपर लोअर लिमिट वो y और z के टर्म में आएगा। तो जब ये y और z के टर्म में आ जाएगा तो जो रिजल्ट आ रहा है उसी को अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जो है y, इसको जो रिजल्ट आएगा y और z के टाइम में, फिर ट्रीटिंग z इज ए कांस्टेंट, z को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और उसको y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट y1 एंड y1 और y2 लिमिट लेकर इसको y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। फिर अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, y1 इक्वल टू 5(1)z एंड y2 इक्वल टू 5(2)z लिमिट पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो टोटल z के टर्म में आ जाएगा और जो z के टर्म में आएगा तो देन इंडिकेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z विद द लिमिट z इक्वल टू a टू b, उसके बाद पुट करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिपल इंटीग्रल में पिछले साल जो है कैरी ओवर में भी 10 नंबर का आया था और रेगुलर बच्चों को भी एक क्वेश्चन 10 नंबर का आया था। क्वेश्चन अभी हमारे पास नहीं है, पेपर में देखूंगा, कॉलेज में छूट गया है, इसलिए अब हमको उसको कराएंगे। लेकिन देख लीजिए आपको मेथड समझ में आ गया होगा कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जो ट्रिपल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप ये सोचिएगा जो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है और लिमिट देखेंगे, यहाँ जो x1 की लिमिट होगी उस लिमिट पे लोअर और लिमिट में y और z के टर्म में लिमिट दिया रहेगा। तो y और z के में लिमिट अगर दिया है इसका मतलब वो x के सापेक्ष पहले इंटीग्रेट करेंगे। जब यहाँ लिमिट में y और z के टर्म में होगा तो दिस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y z इज ए कांस्टेंट, y z को कांस्टेंट मानकर इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x विद द लिमिट x1 टू x2। उसके बाद अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जो आएगा वो y और z के टर्म में होगा। इसका इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो टर्म्स ऑफ y एंड z में होगा। अब उस y और z को फिर इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y की लिमिट जो y1 y2 है वो z के टर्म में दी रहेगी। अब देख लीजिए y1 की लिमिट जो है z के टर्म में है और x1 x2 की लिमिट जो है y और z के टर्म में था। जब इसको x1 के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दिए और अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो y और z के टर्म में है। उसके बाद जब y के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। जब y इस फंक्शन को जो रिजल्ट आया इंटीग्रेट करने के बाद अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने के बाद उस रिजल्ट को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y विद द लिमिट y1 टू y2 और उसके बाद में y1 y2 की लिमिट पुट कर देंगे। तो जो आपका ये आएगा जो रिजल्ट वो z के टर्म में आ जाएगा। टोटल z का फंक्शन होगा, उस z फंक्शन को अगेन इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो है z विद द लिमिट z इक्वल टू a टू b। यहाँ a और b कांस्टेंट लिमिट है तो लास्ट में कांस्टेंट लिमिट को इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यही मेथड है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मेथड उस केस में है जब x1 x2 इज ए फंक्शन ऑफ y एंड z एंड y1 y2 इज ए फंक्शन ऑफ z। ये मेथड तब है जब x1 x2 इज ए फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है, और y1 एंड y2 इज ए फंक्शन ऑफ z एंड z1 एंड z2 इज ए फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ z इक्वल टू a to b, z1 एंड z2 इज ए फंक्शन ऑफ कांस्टेंट कोई होगा, उसका फंक्शन होगा, तो उस केस में इंडिकेट करने का मेथड है। यदि x1 x2 इज ए फंक्शन ऑफ y z, जो लिमिट x1 x2 आ रहा है वो y और z के फंक्शन में लिमिट हो, तो फर्स्ट इंडिकेट विथ रिस्पेक्ट टू x विद द लिमिट x1 टू x2, देन फाइंड द रिजल्ट। जो रिजल्ट आएगा लिमिट पुट करने के बाद वो टर्म्स में आएगा y और z। उसके बाद इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग z इज ए कांस्टेंट, z को कांस्टेंट मान के y के साथ इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट y1 टू y2, अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ z, उस z को इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z विद द लिमिट z इक्वल टू a टू b। ये आपका मेथड हो गया। एक क्वेश्चन इस टाइप का हुआ, ये समझ लीजिए, ये मेथड फर्स्ट है, ये मेथड फर्स्ट समझिएगा। मेथड सेकंड क्या है? मेथड सेकंड आपका है, अगर मान लीजिए सपोज करो कि ये लिमिट जो है आपका मेथड सेकंड इंटीग्रेट करने के लिए है, अगर आपको ट्रिपल इंटीग्रल दिया हो, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ यहाँ एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आपको प्रॉब्लम हो, और यहाँ भी है, अगर यहाँ लिमिट सारे लिमिट x1 x2 सब कांस्टेंट दिए गए हों, जैसे आपका इंटीग्रल ऑफ ये हो गया x1 x2, ये हो गया y1 y2, ये हो गया आपका z1 z2 लिमिट, और यहाँ एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड हो, ये उस केस में इंटीग्रेट करना हो जब x1 x2 इज ए फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, मतलब x1 x2 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो, अब y1 y2 भी कांस्टेंट लिमिट हो, z1 एंड z2 दो कांस्टेंट लिमिट हो, मतलब ऑल द लिमिट आर कांस्टेंट। यदि सारे लिमिट कांस्टेंट हैं तो यहाँ आप फ्री है कि पहले हम x के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं कि y के सापेक्ष इंटीग्रेट करते हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेशन को मान लीजिए ये आपका कांस्टेंट आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है, सपोज कर लो कि यहाँ आ रहा है आपका, यहाँ लिमिट आ गई आपको, सपोज करो कि a टू b आ रहा है, ये x की लिमिट है, x इक्वल टू a टू b, x की लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b है, कांस्टेंट लिमिट है। इसी तरीके से y की लिमिट हो गई c टू d, ये भी कांस्टेंट लिमिट है, और यहाँ z की लिमिट मान लेते हैं e टू f है, z की लिमिट हो गया z इक्वल टू e टू f, ये आपको लिमिट मान लेते हैं z की लिमिट। ये लिमिट सारे क्या कांस्टेंट है, तो हम फ्री हैं कि किसी के सापेक्ष पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि पहले हम x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे फिर y के सापेक्ष करेंगे, z के सापेक्ष करेंगे। जब आपका लिमिट कांस्टेंट हो तो हम फ्री हैं, पहले x के सापेक्ष इंटीग्रेट करें या y के सापेक्ष इंटीग्रेट करें या z के सापेक्ष इंटीग्रेट करें, ये ठीक है, आप फ्री रहते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि पहले हम x1 के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे फिर y के सापेक्ष करेंगे फिर z के सापेक्ष करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में यदि x1 y z का फंक्शन है तो x1 x2 y और z का फंक्शन है, और y1 y2 z का फंक्शन है, तो इसको पहले x के सापेक्ष ही इंटीग्रेट करेंगे, इसको y के सापेक्ष इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x1 x2 इज ए फंक्शन ऑफ y z का फंक्शन है लिमिट पे, इसलिए फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x1 x के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और ट्रीटिंग वाई जेड इज ए कांस्टेंट, वाई जेड को कांस्टेंट मानकर x के साथ इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे y के सापेक्ष विद द लिमिट y1 टू y2, ठीक है। उसके बाद में भी अपर लोअर पुट करने के जो रिजल्ट आएगा z के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मेथड है, इस मेथड बेस पे हम क्वेश्चन कराते हैं। आप देखिए ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है, और लिमिट निकालने के लिए आपको बताएंगे कैसे लिमिट निकालेंगे। यहाँ हमने लिख दिया कि वी इज़ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ डायरेक्ट हमने मान लिया कि वहाँ जो है x1 x2, लेकिन यहाँ हम
क्वेश्चन में आपको निकाल के भी बताएंगे और उसके बाद में जो है वैसे भी क्वेश्चन कराएंगे। आप देख लीजिए, एक हम लेते हैं एक एग्जाम्पल जो है इवालुएट ट्रिपल इंटीग्रल का है। इवालुएट है आपका, देखिए 0 to 1, ये हो गया आपका 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 to ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। ये आया आपका 1/√, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये चीज़ हो गया dz dy dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेट करने में, यहाँ समझ लीजिए कैसे इसका लिमिट है। इसको मान लेते हैं, लेट इसका सलूशन, लेट I इक्वल टू 0 to 1, ये हो गया 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यह dz dy dx। इसको इंटीग्रेट में ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए ये लिमिट क्या है, अपर एंड लोअर लिमिट एक्स वाई के टर्म में है। जब ये लिमिट एक्स और वाई के टर्म में है, इसका मतलब ये जेड की लिमिट है। जब लिमिट पे लोअर और अपर लिमिट एक्स और वाई के टर्म में आ रहा है तो इसका मतलब ये जेड की लिमिट है। मीन्स जेड इक्वल टू 0 to जेड इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसीलिए यहाँ पहले डी जेड आ गया कि फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू इसको जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने के बाद, अब यहाँ देख लीजिए एक्स के टर्म में ये वाई की लिमिट है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट z, जब y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, या टोटल जो है y के x के टर्म में हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग x विद द लिमिट x इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कैसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेट करना है किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। क्योंकि लिमिट 0 to जो है 0 और जो हमारा लोअर एंड अपर लिमिट है 0 और एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ लिमिट एक्स और वाई के टर्म में है। इसका मतलब ये जेड की लिमिट है। तो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे जेड के सापेक्ष, ये हो गया 0 to 1, ये हो गया 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए पहले इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अलग कर ले रहे हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। अब इसको ही फंक्शन है तो इसको हम जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। तो जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो जब हम जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो ट्रीटिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट, एक्स और वाई को हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट जब जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ देखिए कांस्टेंट हो गया, इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाएंगे, ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया डी जेड। तो पहले जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स नोट कर लिया। क्यों ऐसा हमने बनाया हो, क्योंकि आपका इंटर में हमने पढ़ा होगा ये फार्मूला जो है √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अपान ए। साइन इनवर्स एक्स अपान ए का फार्मूला है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स अपान का फार्मूला है। तो इसलिए चूंकि ये कांस्टेंट है, एक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ जो √, इसलिए लगा लिए उस फार्मूले में ए स्क्वायर बनाने के लिए हमने यहाँ √, बनाया, √, का स्क्वायर कर दिया, मीन्स विदाउट ये हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, इसलिए इसको ए मान लिया। ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टर्म है 1/√, ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मीन्स साइन इनवर्स जेड बाई ये हो जाएगा इस फार्मूले से। तो फार्मूले में सेट किया हूँ, तो इसको हमने मान लिया ए 1/√a² माइनस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0 to 1, आई हो गया 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हो गया आपका साइन इनवर्स जेड अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गई लिमिट जो है इंटीग्रेशन बाय दिस फार्मूले से। और यहाँ देखिए जेड इक्वल टू 0 to जेड इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे। पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, एक बार पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आ गया आपका 0 to 1, ये हो गया आपका 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब इसका अपर लिमिट पुट करेंगे, देख लीजिए z इक्वल टू अपर लिमिट जो है ये आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में z इक्वल टू पुट करेंगे अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन इनवर्स z इक्वल टू 0, यहाँ पुट करेंगे 0 बटे अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ हुआ ब्रैकेट बंद डी वाई डी एक्स, ये चीज़ हो गया। देख लीजिए साइन इनवर्स 0 मीन्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये टोटल 0 हो गया। लेकिन यहाँ देख लीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 आया और साइन इनवर्स 1 की साइन किसकी वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 की होती है। तो साइन इनवर्स मीन्स साइन पाई बाई 2, तो यहाँ आ गया इसके जगह पे पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन साइन कैंसिल पाई बाई 2 आ गया, मतलब इसके जगह पे साइन इनवर्स 1 के जगह पे हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए ये हो गया आपका इक्वल टू, ये आया 0 to 1, ये हो गया आपका ये आया आपका 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे पाई बाई 2, इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये 0 हो चुका है, इसकी वैल्यू 0 हो गई है, इसके जगह पे हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखिए पाई बाई 2 0 मीन्स पाई बाई 2, इस पाई बाई 2 को कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर कर ले रहे हैं, बाहर नोट कर ले रहे हैं पाई बाई 2 को। अब आया यहाँ 1 का इंटीग्रल करेंगे किसके सापेक्ष, डी वाई के सापेक्ष इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रल ये हो गया क्योंकि पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, सो पाई बाई 2 आ गया बाहर। अब 1 है, ये लिमिट देखेंगे अपर एंड लोअर लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इसका मतलब कि वाई की लिमिट है। जब एक्स दिया वो लिमिट में तो ये वाई की लिमिट है, तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स ट्रीटिंग एक्स इज कांस्टेंट, चूँकि इसमें कोई ये नहीं कांस्टेंट है तो एक्स इसको इंटीग्रेट कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया पाई बाई 2 और 0 to 1 हो गया। 1 का इंटीग्रल हो गया वाई और यहाँ पुट कर देंगे लिमिट 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। अब पुटिंग द अपर एंड लोअर लिमिट यहाँ पुट कर देंगे, सो पाई बाई 2 ब्रैकेट में 0 to 1, ये हो गया पुट वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 0 पुट करेंगे तो 0, ये हो गया डी एक्स। सो पाई बाई 2 0 to 1 अंडर रूट आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको इंटीग्रेट करना है पाई बाई 2 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक और आपने इंटर में फार्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होनी चाहिए। फार्मूला क्या है, आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला याद करना पड़ेगा, और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ये फार्मूला है, आपने इंटर में पढ़ा होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ ए मीन्स 1 स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको देख लीजिए, ये आ गया आपका पाई बाई 2 ब्रैकेट में, उस फार्मूले में तोड़ रहे हैं तो ये एक्स बाई 2 मीन्स ये हो गया एक्स बाई 2, और उसके बाद में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर अपान, ये हो गया 2, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई 2, साइन इनवर्स एक्स बाई 1, तो ये हो गया एक्स बाई 1 मीन्स 1, ये आया। और पुट द लिमिट 0 to 1, यहाँ 0 to 1 लिमिट पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सो पाई बाई 2 ये हो गया, पुट एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 ये हो गया, अंडर रूट 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, माइनस ये हो गया एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे 0 हो रहा है, तो ये हो गया 1 बाई 2, ये आया आपका 1 बाई 2 साइन इनवर्स, ये हो गया 1, ये आया पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0 पे 0, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू, यहाँ भी साइन इनवर्स 0 है, ये भी 0 हो गया। तो टोटल देख लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है जो पाई बाई 2 आया, और ये हो गया 0 हो गया टर्म, यहाँ माइनस 1 बाई 2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 आया, ये हो गया साइड 0, ये आ गया आपका रिजल्ट जो आ रहा है,
ये रिजल्ट आएगा आपका, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ चीज़ जो आपका फार्मूला है हमने ये लिखा हूँ, यहाँ चीज़ ये यहाँ जो है फार्मूला प्लस होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, प्लस फार्मूला होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ आपका प्लस आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया π²/8, यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया होगा। वो फार्मूला आपका डबल इंटीग्रल ऑफ √a² - x² dx = x/2 √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/, ये फार्मूला है, आपको इंटर में है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ जो है इसमें अप्लाई कर देंगे √1² - x², √1² - x², यहाँ a के जगह पे 1² है, 1² - x², यहाँ देख लीजिए π/2 कॉमन हो गया, x/2 √1 - x² प्लस 1, मतलब a² मीन्स a की जगह पे 1 है, तो 1²/2 साइन इनवर्स x/1 लिमिट 0 to 1। अब पुट अपर एंड लोअर लिमिट टर्म बाय टर्म, तो फर्स्ट टर्म में पहले अपर एंड लोअर पुट कर लो, ठीक है, फिर सेकेंड टर्म में अपर लोअर पुट कर लो। तो पुट करने के बाद देख लीजिए 0 आ रहा है, ये साइन इनवर्स 1/2 आ रहा है, यहाँ आपका हो गया जो है साइन इनवर्स 1/2 आ रहा है, और यहाँ हो गया आपका 0 साइन इनवर्स, यहाँ हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं माइनस, यहाँ प्लस है, तो पुटिंग अपर एंड लोअर, यहाँ भी प्लस आ गया था, तो यहाँ पुट कर दिए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो 1/2 इंटू π/2, ये हो गया π²/8। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आसान है, तो पहले आपको उसी को देखते हुए कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो 2016 में आया हुआ है। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल कराया हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे।